हनुमान जी नाराज है भाजपा पे। इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत। देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हम हैं प्रदेश राजद कार्यालय में। यहां तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने ये बताया कि जो गदा है हनुमान जी का वो चल गया है। जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हनुमान जी का गदा तो चल गया है। साथ ही उन्होंने जो विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, उन्होंने ये कहा है कि अगर जिस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो विपक्षी एकता को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, संभवतः अगर यही हाल रहा, यही चीज़ अगर सारे विपक्षी मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो सभी जगहों से में भाजपा का यही हाल रहेगा। आइए देखते हैं कि क्या कहा है। एक बात समझिए, हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज है भाजपा पे। इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई है। और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं है, पूंजीवाद की भी हार है। उनकी जितने सहयोगी हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हों या जो भी गोदी मीडिया हो, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार। और कहीं ना कहीं से देश भर में एक संदेश गया है कि पूरी मजबूती के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े, जिसकी कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी और हम सब लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को गोलबंद करके हम लोग चुनाव लड़ें और जीतें। हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बताया, ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए, किसान मजदूर सैनिकों के लिए काम होना चाहिए, जवानों के लिए काम होना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उनके लिए काम होना चाहिए। उस काम में जो है हम लोग सब लोग लगे हैं कि सब लोग गोलबंद हो जाए, देश का लोकतंत्र और संविधान को हम लोग बचाएं। इस काम में लगे हुए हैं हम लोग। पिछड़ों के वोट में सेंधमारी के लिए बीजेपी पूरा प्रयास करिए। अरे भाई, कोई किसी को कोई प्रयास कर लेने हम सब दीजिए। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहां भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मतभेद करते हैं, सबको सबक सिखाएंगे ना। बोलो, हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। एक बात समझ लीजिए। पटना में आपको भी एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि विपक्षी अगर एक हो जाए भाजपा के खिलाफ में तो 2024 का जो आम चुनाव है वो कांग्रेस और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो जीत सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये बहुत ही बड़ा एक ये संकेत दिया है कि ना हमारी पार्टी से या हमारे जो गठबंधन के दल हैं, उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि यहाँ बेरोजगारी को हटाना है, यहाँ शिक्षा को बढ़ाना है, इन सब चीज़ों के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। वहीं बाबा बागेश्वर के द्वारा इन्हें न्योता दिया गया है फाउंडेशन के द्वारा। उन्होंने कहा कि ऐसे न्योते बहुत आते हैं, हमारा काम लोगों की मदद करना है, गरीबों की आवाज़ बनना है। ऐसे एक बड़ा, मैं बता दूं कि एक बड़ा सवाल है
कि क्या जो वोट बैंक इस तरह से दिख रहा था कि जो सेंध लग सकती, उन्होंने सिरे से खारिज किया और कहा है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम विकास में विश्वास रखते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं। इसी तरह हमारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।